मैंने बहुत पहले इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया था वर्जिनिटी के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो दिल की ख्वाहिशें थी, जो भी उनके मन में आया था उस वीडियो को देखने के बाद में, ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे, उन्होंने कमेंट किया। अब इस वीडियो में मैं एकदम स्पष्ट उन चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। एक कमेंट मैंने पिक किया है जिसमें सारी बातें हो जाएगी, और आई होप सो तुम्हारे भी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। जो लड़की सिर्फ अट्रैक्शन के चलते 1000 बार BF चेंज करे एंड 1000 बार हुकअप्स करे, तो इसका क्या कन्फर्मेशन है कि वो शादी के बाद अट्रैक्शन के चलते पति चेंज ना करे या फिर दूसरे लड़कों के साथ रिलेशन में ना जाए। भाई कन्फर्मेशन तो किसी भी चीज़ का नहीं है इस दुनिया के अंदर। कन्फर्मेशन तो किसी भी चीज़ का नहीं है। कल क्या होने वाला है, आज मेरे को बैठे बैठे को क्या होने वाला है, ऊपर से खुले आसमान में बैठा हूँ, आके कुछ गिर जाए, मर जाऊँ मैं यहीं पे ही। और इस चीज़ का क्या कन्फर्मेशन है कि तुमने किसी वर्जिन वाइफ के साथ शादी कर ली तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम पीसफुल चलेगी। देखो, मैंने कभी भी ये नहीं कहा है मेरे किसी भी वीडियो में कि जाके सेक्स करो, खुलेआम सेक्स ही सेक्स करो। नहीं, मैं ऐसे कह रहा होता हूँ कि तुम्हारा जो अच्छाई देखने का जो क्राइटेरिया है ना, वो गलत है। तुमने अच्छाई जैसे गुण को जोड़ रखा है एक शारीरिक क्वालिटी से, कि अगर वो वर्जिन हो, वो टॉल हो, वो शॉर्ट हो, वो काला हो, वो गोरा हो। अच्छाई का इन शरीर की जो चीज़ें होती है इनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। हालांकि मैंने मेरे पिछली वर्जिनिटी वाली वीडियो में कह भी दिया था कि तुम वर्जिनिटी तुम पता कैसे कर लोगे, फिर भी वही बात आती थी घूम फिर के, एक इंसान अच्छा ढूंढना पड़ेगा ना जो तुम्हें खुद बता दे कि मेरा पास्ट ये था। क्योंकि हाइमन जो तुम सोचते हो कि हाइमन इज़ वर्जिनिटी, वो तो है ही नहीं। कि जो हाइमन है वो कहीं की केस में नहीं होता है, कहीं की केस में होता है, तो वो तो तुम वर्जिनिटी टेस्ट कर ही नहीं सकते हो। हाइमन तो लूज हो जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी। यहाँ घूम फिर के वही बात आ जाती है कि तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें खुद बता दे इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे थी, ये चीज़ें ऐसे ऐसे थी। सिर्फ तुमने दिमाग में यही क्राइटेरिया रखा कि मुझे एक लड़की वर्जिन चाहिए, तुम ढूंढने चले गए वर्जिन लड़की, तुम्हें मिल भी गई। अब क्या गारंटी है इस चीज़ की, तुम मुझे बताओ। क्या कन्फर्मेशन है, जिसने मुझे पूछा है तुम मुझे बताओ कि वो लड़की तुम्हें ज़िंदगी में सारे सुख दे देगी, या फिर वो ज़िंदगी तुम्हारी एकदम अच्छे हो जाएगी, उसके साथ वो लड़की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो लड़की एकदम तुम्हें समझेगी, तुम उसे समझोगे। क्योंकि तुमने सिर्फ एक ही देखा क्राइटेरिया, बाकी जो भी क्राइटेरिया थे वो तुमने छोड़ दिए। तो मैं मेरे उस वीडियो में भी और हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं कभी भी सेक्स करने को प्रमोट नहीं करता हूँ कि सेक्स करो, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल जो होते रिलेशनशिप, वो तो होता ही नहीं है प्यार। बट मैं ऐसा ज़रूर कहता हूँ कि अगर किसी का है कोई पास्ट और आज वो सिर्फ आज वो अगर तुम्हारे साथ है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो ठीक है। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि वो इंसान सही हो। वो इंसान सही हो की डेफिनेशन तुम ऐसे नहीं देख सकते कि वो वर्जिन है या नहीं है तो वो सही है गलत है, ये तो तुम फिर दूसरे एंगल में जा रहे हो। इंसान को अगर परखना हो ना, आगे इसने ये भी पूछा है, परखना हो ना तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका कि तुम ये देखो कि तुम्हारी और उसकी समझ क्या है, तुम्हारा और उसके दूसरे के ऊपर ट्रस्ट क्या है, तुम कितना खुल के बातें कर पा रहे हो। जो बातें तुम बाकियों से छुपाते हो, क्या वो कंफर्टेबली एक दूसरे को शेयर कर पा रहे हो। क्या सिर्फ तुम्हारा रिश्ता ऊपर ऊपर का है, या फिर तुम्हारे रिश्ते में दोस्ती, समझ, प्यार, बॉन्ड, रियलिटी, ये सब है या नहीं है। अगर ये सब है, रियलिटी, दोस्ती, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, एक समझना, अंडरस्टैंडिंग, तो फिर कुछ मैटर नहीं करेगा मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्जिनिटी मैटर करती है, फिर वर्जिनिटी मैटर नहीं करती है। फिर ये किसी भी चीज़ का एक जनरल स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है कि ये चीज़ मैटर करती है नहीं करती है, क्योंकि ये चीज़ लव रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगी ही नहीं कि वर्जिनिटी मैटर करती है। तो अगर ये लड़की वर्जिन हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। अरे तो वो अलग चीज़ है, वर्जिन वगैरह होना या नहीं होना। प्यार अलग चीज़ है, रिश्ते में जाने के लिए क्राइटेरिया जो होने चाहिए वो अलग है। वर्जिनिटी नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ वही देख के, तुमने अगर सिर्फ वर्जिनिटी को ही देख के अगर किसी से शादी कर ली और वो लड़की अंदर से सही नहीं हुई, वो तुम्हारे लिए नहीं सही हुई, तुम्हारी ज़िंदगी तो वैसे जंड हो जाएगी। समझ में आती है चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लड़की को देखो, सामने वाले इंसान को देखो, अगर तुम लड़की हो तो, या फिर लड़के को देखो कि सामने वाला इंसान कैसा है, तुम्हारे साथ कैसा है, तुम्हारे साथ वो कैसे रह रहा है, कैसे बात कर पा रहा है, क्या तुम एक दूसरे को सब कुछ शेयर कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तुम एकदम कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तुम्हारा रिश्ता एकदम प्योर है या नहीं है, तुम्हारे रिश्ते में दोस्ती भी है नहीं है, क्योंकि दोस्ती भी होनी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ शेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे रिश्ते में तुम एकदम रियल हो या नहीं हो, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। वर्जिनिटी वगैरह अगर देख के शादी कर रहे हो तो उससे तुम्हें इंसान का पता नहीं लगने वाला है। लोगों ने अच्छाई और बुराई को वर्जिनिटी से जोड़ रखा है, पर जबकि अच्छाई और बुराई से ही जुड़ी हुई होगी,
कि भाई वो सही है या नहीं सही है। सही गलत वर्जिनिटी नहीं बताएगी तुम्हें, सही गलत वो इंसान का नेचर बताएगा, उस इंसान की पर्सनैलिटी देखो, क्योंकि अदर थिंग्स तुम्हें कभी भी नहीं बता पाएगी कि वो इंसान कैसा है। वो इंसान कैसा है, उस इंसान की पर्सनैलिटी ही तुम्हें बता पाएगी कि वो इंसान कैसा है। आगे पढ़ते हैं। बट ये भी समझना मुश्किल है कि लड़की मुझे लव करती है या नहीं। क्यों है समझना मुश्किल? मेरे से पूछो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जिस वक्त तक समझ नहीं थी, मैं जिस चीज़ में पढ़ा था तब वो तो मतलब था ही नहीं लव। मैं खुद बता सकता हूँ अट्रैक्शन क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट में पढ़ा हूँ मैं जब एक ज़माने में। लव को समझना लोगों को लगता है बहुत ही मुश्किल है। अरे सबसे आसान है, जहाँ सिंप्लिसिटी, जहाँ रियलिटी, जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ कुछ मुखौटे पहनने की जरूरत ना पड़े, जहाँ कोई नकाब पहनने की जरूरत ना पड़े। तुम जैसे हो वैसे ही रह रहे हो सामने वाले के बारे में, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तुम उसके साथ शांति फील कर रहे हो, तुम्हारे में समझ है। सबसे मेन तो समझ, कि तुम उसको समझ पा रहे हो और वो तुमको समझ पा रहा है इंसान। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो, जो भी चीज़ देख रहे हो एक साथ देख रहे हो। समझदारी है। ये चीज़ें होती है जो तुम्हें चीख चीख के बोल देती है कि प्यार है। बाकी कोई चीज़ नहीं बताएगा तुम्हें प्यार है प्यार है। चलो अच्छी बात है, इसने ये तो एक्सेप्ट किया कि बाकी चीज़ें नहीं मैटर करेगी अगर वो प्यार में होगी तो मेरे से। बट उसको जानना मेरे को पता है सबसे मुश्किल हो जाता है आज की जनरेशन में, क्योंकि कोई ऐसा इंसान मिलता नहीं है। मुश्किल ये नहीं है कि तुम प्यार पहचान पाओगे या फिर नहीं पहचान पाओगे। मुश्किल ये है कि तुम्हें कोई इंसान मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा बहुत कम इंसान होते हैं, 0.1% जो सच में प्यार में जा पाते हैं या फिर प्यार जैसी सौगात तक पहुँच पाते हैं। प्यार जैसी सौगात तक पहुंचने के लिए पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी बोल दूंगा, अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ रियल हो, एक दूसरे के साथ सिंपल हो, दोस्ती भी हो, समझ भी हो, ट्रस्ट भी हो, बॉन्ड भी हो, सब कुछ हो एक दूसरे के लिए। कुछ बनने की जरूरत ना पड़े, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा हो, एक दूसरे को साथ देख रहे हो। ऐसे नहीं अभी अभी का नहीं, जब तक हैं साथ हैं। होंगे झगड़े, होंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, सबके साथ होती है, बट फिर भी उनको बैठ के सॉल्व किया जाएगा। कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, एक साथ देखा जाएगा। ये सारे गुण हैं ना, अगर सिंपली उसके साथ बैठ के बात कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो एक दूसरे को, कम्युनिकेशन है तुम दोनों के बीच में, अगर समझ पा रहे हो कि हाँ इस इंसान को मैं समझता हूँ, ये मेरे को समझता है, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए बैठते हैं, देन इट इज़ लव। फील हो जाता है वो अंदर से कि हाँ ये लड़की समझदार है, हाँ हम दोनों के बैठ रहे साथ में, हाँ मेरे को कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कई लोग कहते हैं ना, लड़के मुझे इंप्रेस करना है, मतलब कुछ फेक बनना है तुम्हें जब उसको इंप्रेस करने की जरूरत ना पड़े, तुम जैसे हो वैसे उसके सामने रह पाओ, वो तुम्हें समझे, तुम उसे समझो, इट इज़ क्लियर देन, बहुत क्लियर हो जाता है वो। मुश्किल प्यार को पहचानना नहीं है, मुश्किल एक ऐसा इंसान ढूंढना है। करेक्ट योर सेल्फ। 1000 लड़कों के साथ हुकअप करने के बाद भी एक्सेप्ट करे तो ठीक है, अगर कोई नहीं करे तो वो किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, तो मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती, मिस्टेक हुआ तो माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, मिस्टेक वगैरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। सवाल पूछा अच्छा लगा। देखो भाई, कोई किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को चूज़ कर रहे हो तो वो तुम इसी हिसाब से चूज़ करोगे कि उस इंसान का क्या नेचर है। अगर आज वो इंसान तुम्हारे साथ लॉयल है, अगर उस इंसान की पर्सनैलिटी आज एकदम सही है, आज वो इंसान एकदम उसका नेचर भी सही है, वर्जिनिटी वगैरह छोड़ के ये देखो वो इंसान कैसा है। आज इंसान सही है, अंडरस्टैंडिंग उसके साथ सही बैठ रही है, तुम दोनों साथ में आगे देख रहे हो। अगर वो आज तुम्हें सही लग रहा है तो तुम उसके साथ जाओ, और अगर तुम्हें उसमें उसके जो कुछ नेचर में कुछ ऐसा फॉल्ट लग रहा है कि वो नहीं है मेरे लिए और हमारे दोनों का आगे रिश्ता नहीं जा पाएगा, तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए जो तुम देख रहे हो, वर्जिनिटी, टॉलनेस, शॉर्टनेस, क्योंकि यहाँ पे फंस जाओगे, किसी एक ऐसे इंसान के पास चले जाओगे जो भले ही बाहर से उसके शरीर से वो सो कॉल्ड वर्जिन हो, उसने कभी सेक्स ना किया हो, पर अंदर से इंसान इतना मैला हो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी झंड कर दे। ये चीज़ें तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि ये चीज़ें तो पास्ट में गलती से भी हो सकती है, बट इंसान का जो हो सकता है नेचर, वही सब कुछ बोलता है उसके बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि वर्जिन नहीं है, इसके बदले अगर इतना ध्यान उस पर दे लोगे कि वो इंसान कैसा है यार, वो आज कैसा है, वो लॉयल है या नहीं है, वो मेरे को समझ रहा है नहीं समझ रहा, वो मेरे साथ रियल है या फिर नहीं रियल है, वो सिंपल है या नहीं सिंपल है, मैं समझ पा रहा हूँ, वो समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मेरे लिए उसके साथ ज़िंदगी आसान है या नहीं है, इतना दिमाग उसमें लगा लोगे ना मेरे भाई, सच में कह रहा हूँ, एक ढंग का इंसान तुम्हारे पास मिल जाएगा और तुम सच्चे प्यार तक पहुँच जाओगे। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। समझ में आ गया होगा, इंसान पे फोकस कर लो, इंसान कैसा है, बाकी सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेगी। इंसान के पर्सनैलिटी और नेचर को जान लिया तो इंसान को समझो, इंसान को जानो, वही तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता देगा, आज वो तुम्हारे साथ कैसे और आगे आने वाले दिनों में कैसा होना चाहेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त है, वैसे देखते रहो। आई होप इससे तुम्हारी हेल्प हुई होगी। आई होप यू गेट द मैसेज। बाय।